सिद्धः स्वतंत्र भावः। सिद्धा का अर्थ है संपन्न। संपन्न, सिद्धा का अर्थ है संपन्न और स्वतंत्र भावा का अर्थ है स्वतंत्र शक्ति। जो स्वतंत्र शक्ति संपन्न है, ऐसा इस सूत्र का अर्थ। तो कौन है स्वतंत्र शक्ति से संपन्न? तो इसके लिए पहले बताए गए थे रास्ते। क्या कहा गया था कि मोह जयात शुद्ध विद्या, मोह के जय से शुद्ध विद्या प्राप्त होती है। मोह का जय कैसे होती है, इसके लिए बताया गया था कि वो आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा वो करनी होती है। तो उससे आपका मोह जय होता है, अर्थात माया पर आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। जब माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं तो आपको शुद्ध विद्या प्राप्त हो जाती। शुद्ध विद्या प्राप्त क्या? शुद्ध विद्या का अर्थ ये है कि आप यह जानने लगते हैं कि ये संसार मेरा प्रकाश है, मैं प्रकाश स्वरूप हूं और ये संसार मेरा प्रकाश है, ऐसा आप जान लगते हैं। इसके कारण जब इसका अभ्यास हो जाता है तो फिर यह स्वतंत्रता शक्ति आप में परिपूर्ण हो जाती है। तो क्या हो जाता है फिर न आपको ये ध्यान होता है कि ये जगत है, ये जगत तो अन्य कुछ है ही नहीं, ये जगत मैं हूं, ये धारणा पहले होती है, फिर तो मैं ही हूं, ही हो गया। जगत कहाँ से, कहाँ है जगत? मैं हूं मात्र। फिर वो ये नहीं कहता है, पहले कहता है शिवो हम, फिर उसे कहने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मैं शिव हूं इसका मतलब है कुछ ऐसा है जो शिव नहीं है। आप कहते हैं कि मैं शिवनारायण हूं, तो इसका मतलब है कि आप शिवनारायण हैं और शिवनारायण के अलावा भी बहुत से लोग हैं। जब आप ही आप हैं तो आप कब कहेंगे? आप तो अनुभव करेंगे कि मैं हूं बस। मैं ही तो हूं, मैं ही हूं। पिछली याद रहेगी तो आप कहेंगे मैं ही अकेला तो हूं, तब पिछली याद करेंगे, नहीं तो जब सब हों तभी तो व्यक्ति अकेला कह सकता है। जिसे कोई आवाज नहीं है, जिसके अलावा कोई दूसरी सत्ता नहीं है, वो क्या कहेगा? तो पूर्ण हो गया। तो ऐसी स्वतंत्र शक्ति जिसको प्राप्त हो गई है, वो व्यक्ति क्या होता है? सारा संसार उसकी इच्छा के अनुकूल होता है, क्योंकि उसकी इच्छा ही तो है। शिव की इच्छा उसकी इच्छा है, उसका करना शिव का करना है। यानी दूसरे शब्दों में कहो कि शिव का करना उसका करना है, शिव की इच्छा उसकी इच्छा है। शिव जो ज्ञान जानते हैं वो जानता है। ऐसा योगी हो जाता है कब? जब वो उस प्रकार काम करता है जैसा पहले बताया। सिद्धा संपन्न एवाच भवेत परम योगिनः, वो सबसे उच्च कोटि का योगी हो जाता है। सहज व्यक्ति कर्तृत्व लक्षण हो जाता है, वही सब कुछ ज्ञान है, वही सब कुछ कर्म, और वो आनंद से भरा हुआ होता है।
क्योंकि पूर्ण है। आनंद की कमी तभी रहती है जब वो एक महसूस करता है कि हम कुछ कम कम नहीं है, तो आनंद ही आनंद। कम होना दुख का कारण है, और थोड़ा मिल जाना सुख का कारण है। थोड़ा कुछ मिल गया सुख, थोड़ा कुछ गया दुख। कुछ अच्छा लगा तो थोड़ी देर के लिए सुख हुआ, अब वो अच्छा नहीं लगने वाला हुआ कुछ, तो वो दुख हो गया। और जितना ये गहरा ये सुख हुआ, उतना ही गहरा दुख हो जाए। और जो सतत प्रकाशमान है, अपने ही प्रकाश से प्रकाशमान है, वो क्या ऐसा सिद्ध हो गया, ये स्वतंत्र भाव है। ये कहा गया है योगी के लिए। द स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस इज ऑलरेडी अचीव्ड। ये एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंस है, स्वतंत्र इच्छा, स्वतंत्र भाव, स्वतंत्र। यही इस दूसरे सूत्र का अर्थ है। अब तीसरा सूत्र आप और देखिए, इसी से मिला हुआ है। यथा तत्र तथा अन्यत्र। बहुत आसान है कि यही योगी चाहे समाज में हो और चाहे समाज के बाहर, चाहे वो किसी जन्म में हो, चाहे वो इस जन्म में हो, चाहे वो 5 जन्म में चले। जन्म लेने में क्या दिक्कत योगी को? मजा देख रहा, स्मृति है। जैसे किसी को स्वप्न में स्मृति बनी रहे, फिर उसका जागृत से अंतर कहाँ है स्वप्न? अगर सुषुप्ति में ही उसे स्मृति बनी रही, तो फिर अंतर कहाँ है? इंद्रियां सुख लूट रही हैं और वो जागृत है। वो सो रहा है सुख से, और साथ में ज्ञान दे रहा है, भाषण दे रहा है। क्या अंतर होगा उसको? वो सुषुप्ति में है और जागृत का चैतन्य है उसका। वो तुरीय अवस्था में है और यहाँ वो बात कर रहा है आपसे। उसका वो अयोध्या में राम के जन्म का सुख ले रहा है और तुमसे बात कर रहा है, तो उसे दुख कहाँ है? तो यथा तत्र तथा अन्यत्र का यही भाव है कि जो योगी स्वतंत्र शक्ति संपन्न हो गया है, वह अपने शरीर में व्यक्त रहे चाहे अन्यत्र रहे, सब जगह यथा अत्र तथा अन्यत्र, यथा तत्र तथा अन्यत्र। जैसा वहां तैसा चाहे जहां। ये एक क्या बताया है इसमें? ये बताया है कि एक व्यक्ति सामान्य प्रक्रियाओं के सहारे किस तरह से चरम कोटि तक पहुंच सकता है, चाहे उसमें कितने भी समय लगे, चाहे कितने भी जन्म हो, लेकिन वो पहुंच जाएगा। क्योंकि स्मृति भी उसकी खत्म नहीं होगी, वो करता ही रहेगा। जहां यहाँ खत्म हुआ, वहां से दूसरे जन्म में शुरू हुआ, जो दूसरे जन्म में शुरू हुआ, वहां तीसरे जन्म में शुरू हुआ।